हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल राजेश ऑफिशियल द कॉप में। और जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो भी अभ्यर्थी हैं, उनमें कई लोग ऐसे कमेंट कर रहे थे कि जो सर उनके वो चश्मा पहनते हैं और चश्मा पहनने की वजह से कि जो वहाँ पे मेडिकल होगा तो उसके अंदर वो एलिजिबल होंगे, पास हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। तो मैं उन्हीं के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ आज कि जो आईसाइट होती है वो वहाँ पर किस तरीके से चेक करी जाती है और आपकी आईसाइट क्या है, आप कितने नंबर का चश्मा लगा रहे हो उसका अगर आप ज़्यादा नंबर का लगा रहे हो तो आप हो सकता है मेडिकल में आप पास नहीं कर पाओ। उसकी जो आईसाइट वहाँ पे चेक करी जाएगी उसके अंदर, लेकिन वहाँ पर कोई मशीन से आईसाइट चेक नहीं होती है। वहाँ पर केवल आपको जो नॉर्मली आप किसी भी आई स्पेशलिस्ट के पास या फिर कोई डॉक्टर के पास जाते हो आंखों को दिखाने के लिए, तो वहाँ पर जिस तरीके से वो आपकी आंखें चेक करता है वैसे ही वहाँ पर आपका एक टेस्ट होगा नॉर्मल, और उसी के आधार पर आपको फेल या पास किया जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर दो तरीके के टेस्ट होंगे। एक तो आपकी आईसाइट चेक करी जाएगी, दूसरे नंबर पर एक जो कलर ब्लाइंडनेस होती है जिसको बोलते हैं वर्णांधता। ठीक है, इन दो चीज़ों के बारे में वहाँ पर चेक होगा। तो आप अपने जो भी आंखें हैं, अगर किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम लगती है, आप पूछते हो कि सर मेरे 2 नंबर का चश्मा है, मेरे 1.5 नंबर का चश्मा है, तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने घर पर ही चेक कर सकते हो, या आप डॉक्टर के पास जाके एक बार आप खुद चेक करके आ सकते हो कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। ठीक है, आप अगर वहाँ पे अक्षर पढ़ने वाले होते हैं तो अगर आप पढ़ पाते हो तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ पाते हो तो हो सकता है आपको शायद थोड़ी बहुत वहाँ पर दिक्कत आए। तो कितनी जो आईसाइट होनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर कि आप किस तरीके से चेक कर पाएंगे अपने घर के ऊपर अगर आप चाहें तो, या फिर आप डॉक्टर से भी चेक करवा सकते हैं। तो दोस्तों, जो आपने देखा होगा कि आईसाइट की रिक्वायरमेंट कितनी है, एक तो 6/6 है। तो बात करें अगर इसके बारे में, तो देखा होगा कि अगर आप घर के ऊपर आपकी आंखों को चेक करना चाहते हैं कि आपकी आंखें कितनी ठीक है, कितनी ख़राब है, कि आप वहाँ पर एग्ज़ाम में पास हो पाओगे या नहीं हो पाओगे, तो देखिए आप जब डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको कुछ इस तरीके का एक बोर्ड या कोई लाइट, एक डिब्बे के ऊपर ऐसे वर्ड लिखे होते हैं और उसके अंदर एक लाइट जलती रहती है या फिर दीवार के ऊपर चिपका रहता है। ठीक है, इस तरीके का पोस्टर, तो वो उसके अंदर आपको पढ़ा कर देखता है थोड़ा बहुत डिस्टेंस पे खड़ा करके। तो जो डिस्टेंस होती है इस बोर्ड से लेकर आपकी आंखों की, ठीक है, या आपकी जो डिस्टेंस होगी वो लगभग 6 मीटर के लगभग होती है। ठीक है, 6 मीटर। अगर 6 मीटर की डिस्टेंस नहीं है, अगर डॉक्टर के केबिन में या उस क्लिनिक के अंदर 6 मीटर की डिस्टेंस नहीं होती, तो वो एक दूसरा तरीका आजमाता है। वो ऐसे करता है कि जो ये बोर्ड होता है वो बोर्ड यहाँ पर होता है और आपको यहाँ खड़ा कर देगा बीच में। ठीक है, यहाँ पर अगर आप खड़े हो तो आपको क्या करेगा, यहाँ पर एक मिरर लगा होगा और इस मिरर के अंदर वो आपको पूछेगा कि आपको क्या दिख रहा है। तो वो मिरर क्या होता है, 3 से 3 मिलाकर 6 डिस्टेंस हो जाती है। ठीक है, कि अगर 3 मीटर की डिस्टेंस है तो ये यहाँ से मिलाकर आपकी 6 मीटर की डिस्टेंस हो जाती है। इस तरीके से आपको कांच के अंदर भी पढ़ाकर देखता है। तो जो ये नंबर आप ये वर्ड आपके लिखे हुए हैं, ये आपके जो अगर सबसे बड़ा अक्षर ऊपर दिख रहा है, अगर आप इसको पढ़ पाते हो तो इसके मतलब है आपकी आईसाइट जो है वो 6/60 है। यहाँ तक अगर आप पढ़ पाते हो तो ये आ जाती है 6/36। ठीक है, यहाँ पढ़ पाते हो तो ये आ जाती है आपकी 6/24, फिर यहाँ पर आ जाती है आपकी 6/18। ठीक है, इसको आप पढ़ पाते हो तो ये आ जाती है आपकी 6/12 के समथिंग। ठीक है, ये आ जाती है आपकी 6/9, ये आती है आपकी 6/6, और जो लास्ट में है ये आपकी आ जाती है 6/5। ठीक है, इस तरीके से ये आपके आईसाइट का क्रम है। आप 6 मीटर की डिस्टेंस से इस बोर्ड को आप पढ़कर देख लीजिए कि आपको कहाँ तक के अक्षर आप बिना चश्मा के आराम से आप पढ़ पा रहे हैं। और जो आपका मेडिकल का, जहाँ आपका मेडिकल होगा वहाँ पर जो भी एग्ज़ाम आपका टेस्ट होगा वो इसी तरीके से होगा। केवल आपको एक बोर्ड के ऊपर ये अक्षर ही वहाँ पर पढ़वाए जाएंगे और अगर आप इनको पढ़ लेते हो तो आप आराम से सेलेक्ट हो जाओगे। तो 6/6 ये 2 लाइन आपको लगभग पढ़नी रहेगी। अगर आप ये लाइन पढ़ पाते हो तो आप क्लियर, और अगर इनमें अगर दिक्कत आ गई तो हो सकता है फिर आपकी जो भी है आईसाइट वीक हो सकती है या फिर आपको निकाल भी सकते हैं एग्ज़ाम से। तो अगर आप ये 6/6 आपका चेक करना चाहते हो तो आप आराम से वहाँ पर चेक कर सकते हो। तो आप अगर घर पर भी चेक करना चाहते हो तो आप इस तरीके से अपने घर के ऊपर
आप ऐसा या तो बोर्ड आपको वैसे मेडिकल पे या कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, स्टेशनरी की शॉप पे भी मिल सकता है ये, तो वो लाकर आप घर पे पढ़कर देख सकते हो 6 मीटर की डिस्टेंस से कि मैं कितने अक्षर आराम से इसके अंदर पढ़ पा रहा हूँ। तो जो सबसे पहली लाइन होती है वो 6/60, फिर 36, फिर 24, फिर इसके बाद में 18 के बाद में 12, 9, 6 और फिर लास्ट में हो जाती है ये 5 वाली लाइन है जो, ठीक है। तो आप आराम से घर पे पढ़कर देख सकते हो। तो ये तो हो गई आपकी आई साइट के लिए। एक और टेस्ट होता है इसके अंदर, वो होता है वर्णांधता, ठीक है। वर्ण कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं इसको, ठीक है। एक मिनट, वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, ये जो बीमारी है कलर ब्लाइंडनेस, ये एक तरीके की जेनेटिक बीमारी है, ठीक है। किसी को हो सकती है, किसी को नहीं होगी, और किसी को होती भी है तो हो सकता है उसके परिवार में उसके दादा परदादा या उसके माता पिता किसी ना किसी को हो, इसलिए उसको ये बीमारी हो सकती है। तो आपको इस वर्णांधता का टेस्ट आपका वहाँ पर होगा, और इस तरीके से ही आपको कोई भी शीट के ऊपर कुछ वर्ड लिखे होंगे, ठीक है। ये इसके अंदर ये कलर के अंदर आपको नंबर लिखे होंगे, ये नंबर आपको वहाँ पर पहचानने होंगे, ठीक है। अगर आप इन नंबरों को पहचान लेते हो, इतना ज़्यादा टफ टेस्ट नहीं होता है इसका, नॉर्मल आपको बस पढ़वा कर देखेंगे कि हाँ इसके अंदर कितना लिख रहा है, इसके अंदर कितना दिख रहा है, इसके अंदर कितना दिख रहा है, तो आप जैसे बता दोगे तो बस आप क्लियर कर जाओगे। तो वर्णांधता के अंदर आप इस बोर्ड पे जो भी आपके वर्ड आ रहे हैं, इनको देखकर भी आप चेक कर सकते हो कि आपको भी ऐसी प्रॉब्लम है या नहीं है, ठीक है। तो जैसे आपको इसके अंदर दिख रहे होंगे कि किस तरीके कितने वर्ड लिखे हुए हैं। जैसे आप चेक करना चाहो तो फर्स्ट वाले के अंदर आपको कितना दिख रहा है, जैसे इसमें 12 लिखा हुआ है, इसमें 8 लिखा हुआ है, इसमें 6 लिखा हुआ है, इसमें 29 लिखा है, इसमें 57 लिखा हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पे 5, 3, 15, 71, 5, फिर यहाँ पर है 46 या 45, 42, 5, 57 एंड 6। इस तरीके से ये नंबर इसके अंदर लिखे हुए हैं। और आप देखना चाहो तो और कुछ नंबर ये रहे, ठीक है। ये थोड़े आपको और ज़्यादा ब्लर दिख रहे होंगे, जैसे 7 है, 13, 16, 9 और 12 और 8, ठीक है। इस तरीके के नंबर है। तो आप आराम से अपने घर पे इनको चेक कर सकते हो, देख सकते हो, अगर आपको इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी आपका एग्ज़ाम होगा, वहाँ पे आपका टेस्ट होगा दोस्तों, जो भी टेस्ट में अगर आप पास हो जाते हो तो आप पास हो, ठीक है। आपके फिर चाहे चश्मा कितना भी नंबर का लगा हुआ हो, अगर आप वो टेस्ट क्लियर कर जाते हो वहाँ पर, तो बस आपको पास हो जाओगे, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए अगर जो भी चश्मा पहन रहे हैं लड़के, तो उनको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप तो केवल अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, और आप इस तरीके से अपना चेक करके, और फिर भी अगर आपको ज़्यादा दिक्कत होती है तो भी आप एग्ज़ाम तो दीजिए, बाकी फिर देखेंगे लास्ट में एग्ज़ाम जो आपका मेडिकल होगा वो किस तरीके से होता है। तो उसमें आप क्लियर कर जाओगे आराम से, तो आपका जॉब हो जाएगी। तो आपको आंखों के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करनी है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। कई लड़के पूछते हैं, बार बार में मैसेज करते हैं कि सर मेरी चश्मा इतने नंबर का है, इतने नंबर का है, तो मैं हो जाऊंगा, मुझे सेलेक्ट कर लेंगे कि नहीं करेंगे। तो उन्हीं के लिए ये वीडियो बनाया था। तो ठीक है दोस्तों, अगर और भी कोई प्रॉब्लम हो आपको आंखों के बारे में, तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं जो भी होगा उसका जो भी अच्छा रिजल्ट या जो भी आंसर होगा वो देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और आपको बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए, और जब तक के लिए आपको जय हिंद।